इस वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल से रिजर्व ट्रेन टिकट हम कैसे बुक करेंगे। इसके अलावा रेलवे के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे वो वेटिंग टिकट से संबंधित हो या कंफर्म टिकट से संबंधित हो, सारा कुछ आज के इस वीडियो में जीरो से बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला IRCTC एप्लीकेशन के माध्यम से, दूसरा IRCTC वेबसाइट के माध्यम से और तीसरा रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम रेल वन एप्लीकेशन से टिकट बुक करेंगे, क्योंकि ये सरकार का बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन है, कम दाम के ऊपर और काफी आसान तरीके से यहाँ आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट बनाना भी बहुत ही आसान है। IRCTC अकाउंट बनाना बहुत ही पेचीदा होता है। इसी के साथ साथ टिकट से संबंधित कुछ कंडीशन समझते हैं। सबसे पहली बात, ऑनलाइन बुक किया हुआ वेटिंग टिकट अगर आप निकालते हैं तो उससे यात्रा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम ट्रेन टिकट बुक करने जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के कोटा का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि एक तो जनरल कोटा हो गया जिसमें आम आदमी जाते हैं, दूसरा हो गया लेडीज कोटा, उसमें सिर्फ लेडीज ही जा सकते हैं, जेंट्स कोई नहीं बुक कर सकता उस कोटा में। तीसरा आ जाता है दोस्तों सीनियर सिटीजन कोटा, जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों ही जा सकते हैं, लेकिन पुरुष के लिए उम्र चाहिए 60 साल प्लस, तभी वो वृद्धा कोटा में यानी कि सीनियर सिटीजन कोटा में बुक कर सकते हैं। या अगर कोई लेडीज 45 साल प्लस है तो वो वृद्धा कोटा यानी कि सीनियर सिटीजन कोटा में बुक कर सकते हैं। बाकी जिनका उम्र 0 से 5 साल तक का है उनका टिकट के ऊपर फ्री में नाम ऐड हो जाएगा, और जिनका 5 से 12 साल के बीच का है उसका हाफ टिकट आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए सीट नहीं मिलेंगे, लेकिन आधा पैसा देना पड़ेगा यात्रा करने के लिए। और किसी का उम्र 5 से 12 साल के बीच का है लेकिन उसका सीट लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा पैसा देना होगा। बाकी 12 साल से ऊपर के जितने भी होंगे फुल टिकट लगेगा, पूरा किराया आपको देने होंगे। तो ये बेसिक जानकारी हमेशा आपको याद रखना है। अब चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देंगे और यहाँ पे स्किप कर देंगे, और यहाँ पे इस प्रकार का अगर टूर आएगा तो यहाँ पे एंड टूर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि अगर आपने पहले कभी ट्रेन टिकट बुक नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे बुकिंग के लिए अकाउंट बनाना होगा, या अगर आपके पास रेल कनेक्ट यानी कि IRCTC का अकाउंट होगा या UTS का अकाउंट होगा तो उसका डिटेल डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल हम मान के चलते हैं हमारा पहले से अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट बनाने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना नाम डालेंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, नंबर पे OTP जाएगा, OTP एंटर कर देंगे, अपना एक ईमेल ID डाल देंगे। उसके बाद एक यूजर नेम बना लेंगे, एक पासवर्ड बना लेंगे, ऊपर नीचे सेम टू सेम पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने में दिक्कत आ सकता है तो ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 0 से 9 तक कोई नंबर और स्टार डॉट कॉमा है कुछ स्पेशल कैरेक्टर, और 8 से 15 कैरेक्टर के बीच आपको पासवर्ड बना लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड बना लेते हैं आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर आ जाना है, मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करना है। और एम पिन डाल करके लॉगिन कर लेना है। अकाउंट बनाते समय ही एम पिन बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे, और फिर इस प्रकार का टूर आ रहा है तो हम यहाँ पे एंड टूर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग 3 प्रकार के टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट। फिलहाल हम रिजर्व टिकट बुक करने वाले हैं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब फिर से एंड टूर कर देना है हमें, इस प्रकार का जो ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक का आपको टिकट चाहिए, तो मुझे टिकट चाहिए DDL से, दंदारी कलांग से, और यहाँ पे पूछा जा रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे अंबाला, तो UMB। यहाँ पे स्टेशन का नाम या स्टेशन का कोड भी डाल देंगे तो आ जाएगा। तंडारी से अंबाला का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है किस डेट में टिकट चाहिए आपको, तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, हम लोग 60 दिन यानी कि 2 महीने का एडवांस ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो हमें जिस डेट का टिकट चाहिए वो डेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लास में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कोटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, अदर ऑप्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कुल मिलाकर के इस पेज के ऊपर दोनों स्टेशन का नाम डाल देना है और डेट सेलेक्ट कर लेना है बस, और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कांटेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, चाहे वो करंट ITR हो या बैक ईयर का ITR हो, या आपको अपने बिजनेस का MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा।
चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने इन सारे ट्रेन का लिस्ट खुल के आ चुका है जो इन दोनों स्टेशन के बीच चलता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग क्या है। देख सकते हैं 4:06 शाम को, ठीक है, सुबह को। मान के चलो हमें सुबह का टिकट बुक करना था, गलती से शाम का बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना, इसलिए टाइमिंग ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ट्रेन का नंबर और ट्रेन कौन कौन से स्टेशन के होते हुए जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कौन से स्टेशन पे कितना टाइमिंग वगैरह है। अब लास्ट चीज आपको चेक करना है कि किस क्लास में बुक करना है, जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, और सीट खाली है या नहीं है, और एक सीट के लिए कितना पैसा देना होगा। तो मान के चलिए स्लीपर में हमें बुक करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है 150 रुपए में एक टिकट आप बुक कर पाओगे, और फिलहाल 58 सीट खाली है। तो चलो मैं यहाँ पे बुक करता हूं। अब बुक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 58 सीट खाली है स्लीपर के अंदर, और एक टिकट जो है वो 150 रुपए में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी हम लोग जनरल कोटा में देख रहे हैं, आप चाहे तो कोटा चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहीं पे है सीनियर सिटीजन कोटा और लेडीज कोटा। इसके अलावा और भी कुछ कोटा होते हैं, जैसे तत्काल, प्रीमियम तत्काल, इस सब के बारे में तो अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं तत्काल के ऊपर। तो फिलहाल मुझे अपने लिए बुक करना है, तो जनरल कोटा में सेलेक्ट किया हूं। मान के चलिए इस सीट को बुक करना है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब अगले पेज के ऊपर यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये उनके लिए जरूरी है जो मान के चलो ए स्टेशन से जेड स्टेशन के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन जहां से टिकट बुक कर रहे हैं वहां पे बैठना नहीं है। अगले किसी स्टेशन के ऊपर बैठना है तो वो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके स्टेशन का नाम डाल देंगे। लेकिन मुझे जहां से टिकट चाहिए वहीं से मैं बैठूंगा भी, तो मुझे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आ चुका है, तो एड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, पैसेंजर डिटेल डाल देंगे। सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, और बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा सीट चाहिए, जैसे कि मुझे साइड लोअर चाहिए। और लाइव मैं यहाँ पे आपके सामने डिटेल डाल ही देता हूँ, और एड पैसेंजर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। देख सकते हैं पैसेंजर एड हो चुका है। इसी प्रकार से एड न्यू के ऊपर क्लिक कर करके मैक्सिमम 6 लोगों का जो नाम है एक टिकट के ऊपर एड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एडिट कर लेना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, या जो यात्रा करेंगे उनका नंबर डाल देना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टिकट को आप बेच नहीं सकते। अगर आपका मकसद पैसा कमाना है, टिकट बेचना है, तो IRCTC का एजेंट आईडी लीजिए। IRCTC खुद आपको कमीशन भी देगा, और एजेंट आईडी नॉर्मली मिल ही जाता है अगर आपका दुकान वगैरह है तो। लेकिन ये जो टिकट हम बुक कर रहे हैं ये पर्सनल यूज के लिए है, बेचोगे तो जेल हो सकता है। तो एजेंट आईडी के फायदे नुकसान के ऊपर अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख करके एजेंट आईडी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं आप पर्सनल यूज के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, अपने लिए या अपने परिवार के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एडिशनल प्रेफरेंस को डायरेक्टली इग्नोर कर दीजिए, आप इन सब झंझट में मत पड़िए। यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस में भी मत पड़िए। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको अगर लेना है तो 45 पैसा पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना होगा, और ट्रैवल इंश्योरेंस एड हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस। अब GST बेनिफिट को भी इग्नोर करेंगे, और रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सारा चीज वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, कितना देर में पहुंचाएगा, डेट, टाइम, स्टेशन का नाम, सीट खाली है तो, उसके बाद पैसेंजर डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ चेक कर लेना है। सब कुछ सही है तो ये जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें पेमेंट करना है कंफर्म, उसके लिए UPI ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, पे यूजिंग UPI के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे बाय एनी UPI ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, और किसी भी एक ऐप के माध्यम से हम पेमेंट कर देंगे कंफर्म। चलिए दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या ITR फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।